हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने कल जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने मीन निकालने के 3 तरीके सीखे थे। ठीक है, काफी बार कर चुके हैं हम। कल फिर से हमने तीनों मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा और देखा कि भाई तीनों तरीकों से आप कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो उम्मीद है आप सबको अच्छे से ये तीनों मेथड आ गए होंगे। अब बच्चों एक बारी हम तीनों मेथड पे नजर डालते हैं, कौन से मेथड हैं। और अब आपको करना है, क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा और आपको सॉल्व करना है वो किसी भी मेथड से। देखते हैं, चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपके सामने मैंने 3 मेथड लिखे हुए हैं। पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि, ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चन हमने किया है इसका। और कल्पित माध्य विधि, इस मेथड से भी हमने मीन निकाला है सेम क्वेश्चन का। और पग विचलित विधि से भी हमने मीन निकाला है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 तरीके हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, आंसर वही आएगा आपका। तो जो प्रत्यक्ष विधि है उसका जो फॉर्मूला है वो ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है। बाकी कल्पित माध्य विधि है, उसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, उसमें हम DI निकालते हैं और पग विचलित विधि में UI भी निकालते हैं। यही डिफरेंस होता है, बस आंसर आपका सेम आने वाला है किसी भी मेथड से आप करें तो बच्चों मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो करूंगा, आपको वो सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि भाई किसी के मन में कोई भी डाउट है, कोई आप पूछना चाहते हैं इन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी को समझ में नहीं आया या फिर कोई चाहता है कि भाई आपको मैं समझाऊं फिर से, तो अपना हैंड रेज करके आप बता सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं अपना, और अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्या किसी को कोई डाउट है बच्चों? चलिए, मुझे लगता है कि किसी का कोई डाउट नहीं है, मतलब आप लोगों को आता है ये। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको पढ़ेंगे ध्यान से और आपको क्या करना है भाई, इसका आपको मीन निकालना है। तो यहाँ पे लिखा हो तीनों विधियों से, है ना। तो पहले कोई एक विधि आप यूज कर सकते हैं और उससे आप इसका मीन निकाल सकते हैं। आपको अभी इसका मीन बताना है, माध्य बताना है ना। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ है और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको इनका मीन निकालना है। जो महिला शिक्षक हैं उनका माध्य प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे आप फटाफट। GGIC ऋषिकेश, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे सब, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप इसको एक बारी मैं फिर से समझा रहा हूं, ये तीनों मेथड, तो ध्यान से आप देखेंगे और इसको साथ साथ आप नोट डाउन भी करते जाएंगे, ठीक है। और बीच में अगर कोई डाउट लगे किसी भी मेथड में तो आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो डाटा आपको गिवन है वो हम लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, महिला शिक्षकों का प्रतिशत या फिर वर्ग अंतराल उसको हम बोल। तो मैं यहाँ पे महिला शिक्षकों का प्रतिशत ही लिख देता हूं। महिला शिक्षकों का प्रतिशत या फिर इसको CI भी बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। उसके बाद आपको क्या गिवन है,
राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या गिवन थी। तो इसको हम एफ आई से डिनोट कर सकते हैं, है ना। इसको एफ आई से डिनोट कर देते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है एक बारी डाटा देखेंगे हम, और वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो जो आपको वर्ग अंतराल दिया है वो दिया है 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। तो इसके बाद यहाँ पे जो आपको एफ आई दिया है वो देख लेते हैं। तो 6, फिर 11, फिर 7, फिर 4, 4, 2 और 1, ये दिया है यहाँ पे आपको एफ आई। तो देख सकते हैं, वापस से एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 से 25, 25 से 35 और ये 75 से 85 तक दिया है, और ये राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या, इसको हम एफ आई लिखते हैं, ठीक है। और ये हो गया क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो क्लास मार्क निकालेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। यानी एक्स आई की जरूरत है, तो उसको क्लास मार्क या फिर एक्स आई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्स आई। तो यहां पे एक्स आई हम निकाल देंगे, इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। देखते हैं क्लास मार्क कितना आएगा। तो इन दोनों के हमें बीच का निकालना होता है। क्या होता है, एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। और यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है पहले में देखेंगे, जो पहला वर्ग अंतराल है तो 15 है लोअर लिमिट और 25 है अपर लिमिट, तो 25 प्लस 15 बटे 2 यानी 40 बटे 2, और ये आ गया 20। मतलब 25 और 15 के बीच की जो संख्या है वो 20 होने वाली है, तो यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। इसी तरह जो 25 और 35 के बीच की संख्या है वो 30 है, ये 40 होगी 35 और 45 के बीच की, फिर 45 और 55 के बीच की संख्या 50, फिर 60, फिर 70 और 80, ये लिख सकते हैं हम। तो कुछ चीजें आपकी डायरेक्टली आ सकती हैं, सीधे सीधे इनको आप लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया, है ना। अब आपको अगर डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो एफ आई एक्स आई आप यहाँ पे निकाल सकते हैं और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको तीनों मेथड से करना है तो मैं यहाँ पे आपको तीनों तरीके सिखा देता हूं। अब देखो डायरेक्ट मेथड जो है उससे आप यहां तक हो गया, अब एफ आई एक्स आई निकाल के डायरेक्ट मेथड अप्लाई हो जाएगा। अगर हमें करना है एज्यूम्ड मीन मेथड से तो उसके लिए तो डी आई भी निकालना पड़ेगा हमें, और डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए कितना है मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे हमें किसी को ए बी मानना पड़ेगा। तो ए मैंने इसको मान लिया 50 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस 50 लिख सकते हैं हम। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स आई माइनस 50 क्या आएगा, मतलब 20 माइनस 50। अगर सबसे पहला देखे तो 20 माइनस 50 होगा, कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए माइनस 30, है ना। तो सबसे फर्स्ट में हम लिख देंगे कि यहाँ पे डी आई आया माइनस 30। फिर उसके बाद देखेंगे 30 माइनस 50 हो जाएगा और ये माइनस 20 आएगा।
तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 10-10 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे जो आपको वर्ग अंतराल दिख रहा है 15 से 25, उसमें भी 10 का गैप है। तो यहाँ पे हर किसी में 10-10 का गैप आता जाएगा। -20, फिर -10 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 10, 20 और 30। कुछ चीजें आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। फिर इसके बाद हमें अगर एज्यूम्ड मीन मेथड निकालना है तो हम FI/DI कर सकते हैं, है ना। एज्यूम्ड मीन मेथड से हमें FI/DI करना होगा। लेकिन अगर हमें भाई तीसरा मेथड यूज करना है जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसके लिए आपको UI निकालना पड़ेगा, है ना। क्या निकालना पड़ेगा? UI। तो UI कैसे निकालेंगे हम? UI का फॉर्मूला होता है DI/H, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे UI निकालेंगे DI/H, लेकिन H तो पता नहीं आपको क्या है। तो H क्या होता है? H होता है बच्चों जो ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस है वही H होगा। तो 25 - 15 ये 10 आ जाता है। कितना? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं DI कितना है? -30/10, ये आ गया -3, है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे -3। इसी तरह यहाँ -2, -1, 0, 1, 2 और 3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया है? हमने XI निकाला, DI निकाला और UI निकाला, है ना। उससे UI निकाल दिया। यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं, और तीनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं इस पे। आप कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं अगर XI निकालूं, FI/XI, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, मैं FI को और XI को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये FI हो गया और ये XI हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो कितना आ जाएगा FI/XI? 6 × 20 कितना हो गया? 120। उसके बाद 11 × 30 कितना हो जाएगा? 11 × 33, 330 हो जाएगा। फिर 7 × 40 कितना हो जाएगा? 280। फिर 50 × 4 कितना हो जाएगा? 200। तो ये 200 आ गया। फिर 60 × 4 240, 70 × 2 140, 80 × 1 80 आ गया, ठीक है। तो ये FI/XI आ गया। यहाँ पे इसको कर देंगे सिग्मा FI/XI। हमें ऐड भी तो करना है इन सबको, तो इन सबको ऐड करिए और बताइए सिग्मा FI/XI कितना होगा। और यहाँ पे आपको सिग्मा FI भी तो निकालना है। तो सिग्मा FI और सिग्मा FI/XI कितना होगा ये तो बता सकते हैं। तो इन सबको आपको ऐड करना है और बताना है। देखते हैं कौन सही आंसर देता है। जल्दी से इनको ऐड करके बताइए कि सिग्मा FI/XI कितना होगा और सिग्मा FI कितना होगा। बताइए बच्चों कितना आया है सिग्मा FI और सिग्मा FI/XI? क्या किसी का आंसर आया? अरे इसमें क्या है, इसमें एडिशन ही तो करना है, सिर्फ जोड़ना है। आपको जोड़ना तो आता ही है सबको। बेटा बताओ आंसर क्या होता है? सिंपल एडिशन है, ये तो बता सकते हो आप। इसमें तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो क्लास 5th 6th का क्वेश्चन है। जोड़ना है आपको, जोड़ना तो सबको आता होगा। बताओ आंसर क्या है? बेटा आपको 6 + 11 + 7 + 4 + 4 + 2 + 1 करना तो आता होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसका एडिशन बहुत ही सिंपल होने वाला है। आपको 6 + 11 करना है, कितना आ जाएगा? 11 + 6 हो जाएगा 17। 17 + 7 कितना हो जाएगा? 17 में आपको 7 जोड़ने हैं, 24 हो जाएगा। 24 + 4 28, 28 + 4 32, 32 + 2 34 और 1 35। तो ये 35 हो सकता है ना। सिंपल ऐड करना है तो कोई मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद ये सारे नंबर्स आपको ऐड करने हैं, सारी संख्याएं जोड़नी है। तो बताइए इसको कैसे जोड़ सकते हैं हम? तो यहाँ पे 120 + 330 करेंगे आप, कितना आ जाएगा? इन दोनों को अगर आपने जोड़ा तो ये आ जाएगा 450, है ना। फिर आप क्या करेंगे? 450 में 280 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा?
730 हो जाएगा ये। फिर 730 में आप 200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा। फिर उसके बाद 930 में 240 भी आप ऐड कर देंगे, तो 240 अगर आपने ऐड किया तो ये आ गया 1170। और 1170 में आप अगर 140 और ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1310। 1310 में आपको 80 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 1390। तो इसका सम 1390 हो जाएगा बच्चों, सिंपल है, ऐड करते जाना है आपने सबको। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक दूसरे के इसको नीचे लिख के एंड में 0 0 0 है तो इनको ऐड कर दिया, फिर 2 + 3 + 8 ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आ गया आपका FI XI। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर डायरेक्ट मेथड लगाना है तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि के थ्रू हम करके देखते हैं, इसको क्या आ जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने पर ये होता है सिग्मा FI XI हो जाएगा बटे सिग्मा FI हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा FI XI तो अभी हमारा आ चुका था 1390 है, और सिग्मा FI था 35 इसको कैंसिल आउट करेंगे और आंसर देखेंगे क्या होता है। 5 से पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 7 = 35, और ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 9 उतार लिया, 5 × 7 = 35, और 4 यहाँ पे बच गया, 5 × 8 = 40 हो गया। 278/7 यहाँ पे आ जाएगा, 278/7। और इसको फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 7 × 4 = 28 बड़ा हो जाएगा, तो 7 या 21 करेंगे हम, कितना बच गया, 27 - 21 अगर करते हैं तो 6 बच गया, और 8 हमने उतार लिया, 68 रह गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63 आ जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। डायरेक्टली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिख के कर सकते हैं। फिर उसके बाद 63 है तो 5 बच गया और 0 उतार लिया, 7 × 7 = 49, 49, और 1 बच गया, 7 × 1 = 7। ये आपका 39.71 आंसर आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे में आपको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 से इसको भाग करेंगे, 7 या 21, 6 बच गया, 8 उतार लिया यहाँ से, तो 7 × 63, और यहाँ पे 5 बच गया, 0 उतार लिया है ना डेसिमल के बाद, तो कितना आ गया, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 7 × 7 = 49, 1 बच गया, फिर से एक 0 उतार लिया हमने यहाँ पे, और ये 7 × 1 = 7, ऐसे ये चलता जाएगा। तो हमने 2 डिजिट तक इसको लिख दिया, 39.71 यही आया आंसर, तो यही लिख दिया हमने। अब देखिए, आपने यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि द्वारा आंसर निकाला और ये आया 39.71। अब प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाल लिया, हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके अगर निकालना चाहें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं, है ना। इसको नोट डाउन कर लो, ये डायरेक्ट मेथड है। तो अब अगर हमें दूसरा मेथड यूज करना है तो मैं इसको FI XI को हटा देता हूं सिर्फ। अब दूसरा मेथड कौन सा यूज करेंगे हम, कल्पित माध्य विधि, ठीक है, कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा FI DI, उसके लिए हमें FI और DI को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो FI कितना हो गया, FI हो गया ये 6, 11, 7, और DI हो गया -30, -20, -10, ये सब हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 × 6 -180 आ जाएगा, है ना। इसको मैं पेन
चेंज कर लेता हूं, तो ये आ गया -180। फिर उसके बाद -20 इंटू 11, तो कितना आ गया -220। इसी तरह सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू -10 तो -70, 0 और फिर आ गया 40, 40 और ये आ गया 30। सिग्मा FI/DI निकाल देंगे अब आप। सिग्मा FI/DI देखिए, इसमें नेगेटिव टर्म्स भी है, माइनस के नंबर भी हैं, प्लस के भी हैं, तो आप माइनस के एक साथ इनको ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा इन माइनस वालों को अगर एक साथ आप ऐड करेंगे तो 18 + 22 हो गया, 40 + 7 47, 470 वो भी माइनस का आ जाएगा ये। अब मैंने इनका एडिशन कैसे किया, बहुत सिंपल है। एंड में सबके एक एक जीरो है, इसीलिए मैंने वो सबकी एक जीरो हटा दी, 18, 22 और 7 का एडिशन कर दिया, ये आ गया 47 और फिर बाद में मैंने वो जीरो लगा दी। और यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि सारी टर्म्स माइनस में है। अब ये प्लस वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, 40 + 40 80 + 3 110 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -470 और प्लस 110, ये कितना आ जाएगा? देखिए 470 बड़ा है तो आएगा तो आंसर माइनस में, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 360, माइनस 360 आ जाएगा। तो सिग्मा FI/DI है हमारे पास और सिग्मा FI है, यहां से हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं तो देखिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं, जो आपकी ये विधि है इससे आया था 39.71। अब हम यूज कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि, यहां लिखेंगे माध्य विधि का प्रयोग करने पर, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों A प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब A कितना है तो वापस से चलेंगे इस पे और देखेंगे। देखिए A हमने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया था 50, तो A हम यहाँ पे 50 लिख सकते हैं। उसके बाद सिग्मा FI/DI अभी आया -360 और सिग्मा FI 35 है, तो इसको हम नोट कर लेंगे और इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या आंसर आएगा। 50 एज इट इज प्लस इसको 5 से कैंसिल आउट कर लेंगे तो 5 सत्ते 35 और ये आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, -72 है ना। ये आ गया -72/7। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो डिवाइड कर लीजिए 72 को, 7 से 7 एकम 7, 0 बच गया, 2 यहाँ से नीचे उतार लिया, 7 0 0, तो ये 2 बच गया और यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा लिया और 0 हमने यहाँ पे फिर से उतार लिया। कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 6 बैलेंस बच गया, फिर से 0 उतार लिया हमने नीचे और ये 60 आ गया, तो 7 8 56, 4 बच गया। ऐसे ये चलता जाएगा। हमने 2 डिजिट तक इसका डेसिमल निकाल लिया। ये आ जाएगा 50 और -10.28 या फिर 29 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 50 में से 10.29 माइनस करेंगे, कितना आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए 39.71, ठीक है, 39.71। तो मैंने यहाँ पे 29 क्यों लिख दिया 28 की जगह? आपको अगर राउंडिंग ऑफ करनी आती है तो
पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5th-6th क्लास का टॉपिक है बच्चों। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, अगर एंड में डेसिमल के बाद जैसे लास्ट में आपके पास 2 8 है, तो 5 6 7 8 9 इनमें से कुछ भी हो तो हम क्या लिख देते हैं, राउंड ऑफ करके 8 की बजाय यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। जैसे 2 की बजाय यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर ये आ जाएगा 10.2 की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो ये राउंड ऑफ होता है क्योंकि यहाँ पे 8 है इसीलिए। तो राउंड ऑफ इस तरह से कर सकते हैं आप। अब हमने एक और विधि का यूज करना है, वो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, FI/DI जैसे निकाला वैसे ही आप निकालेंगे FI/UI। क्या निकालेंगे यहाँ पे आप, FI/UI। FI/UI निकाल देंगे, मतलब UI ये है, -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को -2 से, 7 को -1 से, सब यहाँ पे लिख देंगे, फिर सिग्मा FI/UI और फिर इसका सूत्र आप लगा देंगे। क्या होता है बताओ, अगर आप पग विचलन विधि या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड आपका हो सकता है A प्लस सिग्मा FI/UI बाय सिग्मा FI और इंटू H से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखेंगे तो इस मेथड से भी आपका सेम आंसर आने वाला है। तो इसको खुद सॉल्व करके देखेंगे आप, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चन किया है उसको भी हमने 2 विधि से तो यहाँ पे कर लिया है, तीसरी विधि का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया है। तो उम्मीद है अब तो अच्छे से तीनों विधि आपको आ गई होंगी, तीनों मेथड आ गए होंगे। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें। अगर कोई आपको फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो अगले सेशन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।